FIR करानी। किसके खिलाफ? मेरे खुद के खिलाफ। क्यों? ऐसा क्या किया तुमने? मयूर सचदेवा, जिंदा जला दिया उसे। कहाँ जलाया? वहां जलाया मैंने मयूर की लाश को। यादव, सर कुछ नहीं है, सिर्फ लकड़ियां जल रही हैं। ये लकड़ियों की लाश दिखाने लाया मैं? ये मयूर है? सर मुझे लगता है इसकी पत्नी के मरने के बाद इसको सदमा हो गया है। वो खुद भी पागल हो गया, हमें भी पागल बना रहा है। मार दिया मैंने मयूर को, मार कर जला दिया और जलाकर ऐसी जगह ठिकाने लगाया हूं ना आप ठिकाना ढूंढ पाओगे ना सबूत। सर आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? सर वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उदय जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मयूर की सेफ्टी के लिए आप उसको बाहर भेज दीजिए। हाँ सर, आपके कहने पर ही हमने मयूर को रमा दीदी के पास भेज दिया है। तो आप अभी इसी वक्त रमा दीदी को फोन कीजिए और पता कीजिए कि वो सेफ है कि नहीं। मम्मी, मामा जी का फोन आया। ऋषि, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे फोन पे गेम मत खेला करो। तुम ना आओ दे, बोलो। दीदी, मयूर कैसा है? कहाँ पे है वो? मयूर? हाँ, वो तो इनके फ्रेंड के फार्म हाउस पे है। क्यों, क्या हुआ? दीदी आप प्लीज उसे फोन करके देखिए ना, वो ठीक तो है। हाँ उदय, लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बात क्या है? दीदी वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि नंदिश पुलिस स्टेशन में जाकर ये बयान दे रहा है कि उसने मयूर को मार दिया है। क्या? हाँ दीदी। क्या हुआ रमा, तुम इतना घबराए हुए क्यों? मयूर क्या हो गया मयूर को? फोन करो, वो हफ्ते 10 के फार्म हाउस पे है ना। अच्छा, चलेगा। हेलो। हेलो मयूर, हाँ जीजा जी प्रणाम। तुम ठीक तो हो ना? कहाँ हो तुम? अरे जीजा जी, आपने फार्म हाउस के लैंडलाइन पे फोन लगाया है, मैं यहीं पे हूँ। अच्छा सुनो। हाँ मयूर, तू ठीक तो है? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, पर आप ऐसे क्यों घबरा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। हाँ उदय। हाँ दीदी। मयूर से बात हुई, वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा दीदी। सर मयूर बिल्कुल ठीक है। दिल तो करता जोर से लगाऊं तुझे। झूठ बोल बोल के सारा दिन हम लोग को घुमाता रहा, कुछ नहीं मिला। टाइम बर्बाद करके रखा हम लोगों का। टाइम बर्बाद नहीं करना है, मार दूंगा मैं उसे, जान से मार दूंगा मैं उसे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को पाल कर रखना गर्म कोयले को किसी पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। नंदिश भी नफरत की आग में भीतर से धधक रहा था, पर मयूर को लेकर यह क्रोध इस हद तक कैसे और क्यों पहुंचा? इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा। नंदिश की रहस्यमय हंसी में कई भावनाएं छिपी हुई। मयूर को लेकर नफरत का एक अथाह सागर इसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। पर आपको बता दूं कि नंदिश पहले ऐसा नहीं,
जैसा दिखाई दे रहा है। इन अजीब हरकतों से महज 1 हफ्ते पहले इसकी जिंदगी हमारे और आपकी तरह एकदम सामान्य थी। पत्नी के साथ शादीशुदा जीवन खुशी से बीत रहा था, लेकिन अचानक एक अनहोनी हो गई और उस अनहोनी ने नंदिश को एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। क्या थी वो अनहोनी? चलिए देखते हैं। जब मैं शाम को वापस आऊं तो भिंडी की सब्जी के साथ मेरी बीवी ऐसी की ऐसी चाहिए। हाँ? अरे यार, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, छुट्टी ले लूंगा। ठीक है, ले लीजिए। अरे तो फिर दुकान मैं चली जाती हूँ। तुम दुकान चली जाओगी तो मैं घर पे क्या करूंगा अकेले? जाता हूँ किसी को। मिलते हैं शाम। मैम ये देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 कंपार्टमेंट्स। मान लीजिए आपकी फैमिली भी छोटी है, लेकिन कल को बच्चे होंगे तो बच्चों के कपड़े इजीली नीचे एडजस्ट हो सकते हैं। आइए मैम ये देखिए, ये इससे थोड़ा बड़ा है लेकिन क्वालिटी वाइज इससे बेटर। मैं खुद एक कारीगर हूं और पीछे ही मेरा कारखाना है। ये सारी चीजें मेरे कारखाने की। एक्सक्यूज मी मैम सर। ओके, नो प्रॉब्लम। ये क्या भेजा तुमने? आपको नहीं पता ये क्या है? अरे बाबा, पहेलियां मत बुझाओ, दुकान पे कस्टमर है, बोलो जल्दी। घर में नया मेहमान आने वाला है, वो भी हमेशा के लिए। तुम बाप बनने वाले हो। प्रेगनेंसी टेस्ट का फोटो भेजा है, देखो डबल रेड लाइन दिख रही है ना? मेरा बच्चा? हमारा बच्चा। सच 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 बताओ आयुषी, सच्ची? अच्छा, फ्रिज बाद में, पहले मैं देखती हूँ दरवाजे पे कौन है। मयूर, तुम यहाँ? हेलो हेलो, आयुषी 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 आयुषी, 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 आयुषी आगे कुछ।
आयुषी क्या हो गया तुम्हें? सामान बिखरा हुआ है, अलमारी खुली हुई, लगता है चोर लूटपाट के इरादे से आया होगा। आयुषी ने देख लिया होगा दोनों के बीच कुछ हाथापाई हुई और चोर ने आयुषी का कत्ल कर दिया। नहीं, आपका अंदाजा गलत है इंस्पेक्टर साहब। मुझे पता है ये सब किसने किया है। किसने किया? मयूर। कौन मयूर? मयूर सचदेवा। इंस्पेक्टर साहब, वो शादी से पहले भी मेरी बीवी को परेशान करता था और शादी के 3 महीने पहले ही इसी वजह से जेल भी गया था। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि इसमें मयूर कहाँ थे? यकीन है, क्योंकि जब वो घर में घुसा तो मेरी बीवी मुझसे बात कर रही थी और मेरी बीवी की जुबान पे उसका ही नाम आखिरी था। यादव, इस मयूर की पूरी डिटेल निकालो, जहां भी है उठा लो उसे, बॉडी को पोस्टमार्टम में भिजवाओ, जैसे रिपोर्ट आती है मुझे इन्फॉर्म करो। राइट सर। जी गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए जय। अरे क्या हुआ? नंदीश, 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 अरे नंदीश! मयूर सचदेवा, तूने मेरी बीवी को मारा ना? नंदीश, 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 देख 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 देख, तेरे को गलतफहमी हुई है। नंदीश, मुझे अंदर डाल के आप लोग मयूर को बचाना चाहते हैं ना? अरे उसने मेरी बीवी का मर्डर किया है, उसे सजा दीजिए। लेकिन आप लोग पैसे खाए आप लोगों ने, इसलिए कोई केस भी दायर नहीं कर रहा है। बकवास बंद कर अपनी। तू यहाँ अंदर है क्योंकि तूने दिन दहाड़े सरेआम मयूर को जान से मारने की कोशिश की, जिसके हमारे पास पुख्ता सबूत और गवाह हैं। और आज मयूर इसलिए बाहर है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने तेरी बीवी का कत्ल किया, समझा? अरे जिस दिन मेरी बीवी का मर्डर हुआ था, मयूर आया था मेरे घर पे। उस समय मेरी बीवी मुझसे बात कर रही थी, मेरी बीवी ने उसका नाम लिया था। और क्या सबूत चाहिए आपको? ये सबूत नहीं, ये अंदाजा था तेरा। पैसे चाहिए ना आपको? कितने चाहिए? डबल दूंगा। उस कमीने को सजा दीजिए। तुझे क्या लगता है हम लोग बिकाऊ हैं? तो फरमाना कि तुझे मारपीट के चार्जेस में अंदर डाला है। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस में डाला ना, अगले 10 साल तक करता रहेगा। सर, सर इसको माफ कर दीजिए, ये अपने होशो हवास में नहीं है सर, प्लीज सर। क्या बकवास कर रहा? चुप रह। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, मर्डर केस लगाइएगा कि मैं उस कमीने को मार के यहाँ सरेंडर करने आऊंगा तो। अरे कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग, मैं दिलाऊंगा अपनी आयुषी को इंसाफ। नंदीश, देख नंदीश, अब फिर ऐसा कुछ मत करना प्लीज, ओके? नंदीश, तू कुछ बोल क्या नहीं रहा? नंदीश, आयुषी की हत्या नंदिश की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था और इस सदमे को धैर्य से सहने की ताकत नंदिश में नहीं थी। न्याय और अन्याय में सिर्फ एक अक्षर का फर्क होता है और जो लोग इस लड़ाई से जूझते हैं वही समझते हैं कि यह फर्क कितना बड़ा है। न्याय पाने वाले हर शख्स के मन में कभी ना कभी एक नंदिश जरूर उभरता है जो खुद ही कानून को हाथ में लेकर न्याय कर देना चाहता है।
पर कानून पर भरोसा ही न्याय को सही अंजाम तक पहुंचाता है। किसी की जान लेना न्याय नहीं, एक संगीन अपराध है। बदले की आग में नंदिश पागल हो चुका है। पुलिस की जांच भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर आगे बढ़ती है और उनके पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि आयुषी को मयूर ने ही मारा है। अफसोस, नंदिश मयूर को ही कातिल मान बैठा। उसने एक बार भी ठंडे दिमाग से यह नहीं सोचा कि मयूर ने मर्डर किया है या नहीं। सिर्फ एक शक, एक अनुमान। क्रोध इंतकाम में बदल गया और इस अंधे इंतकाम में आगे जो हुआ उसकी कल्पना भी आपकी रूह को कपकपा देगी। अरे अच्छा हुआ उस दिन सड़क पर और भी लोग थे, अकेले में तो मयूर को मार ही डालता। हाँ दीदी, पर दीदी मुझे बड़ा डर लग रहा है। तू टेंशन मत ले, अब मयूर मेरे पास है और सेफ है। तू जरा उदय से मेरी बात करा, पूछू तो सही ऐसे कैसे उस पुलिस ने नंदिश को छोड़ दिया। मैं बस घर पहुंचने ही वाली हूँ, अभी पहुंचकर फोन करती हूँ आपको। ठीक, चल बाय। मयूर कहाँ है? मुझे नहीं पता मयूर कहाँ। मैंने पूछा मयूर कहाँ है? देखिए बहन जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरी दुश्मनी ना आपसे है ना आपके पतिदेव से। मुझे मयूर का पता बता दीजिए, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊं। देखिए बहन जी, जो आपके पति के मुंह पर मास्क लगा है ना, मैंने इसका नॉब खोल दिया तो आपके पति के फेफड़ों में गैस भर जाएगी और फेफड़ा नहीं। मैं आखिरी बार पूछता हूं, मयूर कहाँ है? देखो देखो, आज जब तुमने मयूर को मारने की कोशिश की थी तो उसके बाद पुलिस के कहने पर मयूर अपनी सेफ्टी के लिए कहीं चला गया, कहीं दूर। हाँ, हमें नहीं पता वो कहाँ गया। हेलो, शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो, नंदिश, अरे जिया जी इतनी रात को? वो मयूर के भैया भाभी का मर्डर हो गया है। अच्छा, किसने मारा? पता नहीं, पुलिस का कहना है कि लूटपाट का मामला लगता है। चलो अच्छा है, कम से कम इसी बहाने उससे मुलाकात तो होगी। अपने भैया भाभी के अंतिम संस्कार में तो आएगा ही, उसे आना पड़ेगा। ओम शांति शांति। शव को मुखाग्नि कौन देगा? पंडित जी, इनके तो कोई बेटे नहीं है। तो फिर पिता या भाई मुखाग्नि दे सकता है। वो भाई है लेकिन अब तक आया नहीं है। ये उनके जीजा जी हैं, ये दे सकते हैं मुखग्नि। ठीक है।
और क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारे भाई मयूर ने मेरी बीवी की हत्या की थी। मुझे मयूर चाहिए। नंदिश, देखो नंदिश, तुम्हें सच में कुछ गलतफहमी हो गई है। मेरे भाई ने नहीं मारा तुम्हारी बीवी को। तुम्हारे भाई ने शादी से पहले मेरी बीवी को धमकी दी थी कि अगर वो उसकी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। इसी वजह से चल गया था वो। देखो, मैं मानती हूँ उसने धमकी दी होगी। वो बच्चों की तरह जिद्दी है, मेरा भाई है वो। मैंने बच्चों की तरह पाला है उसे जानती हूँ मैं। वो किसी की जान नहीं ले सकता। सही कहा। अगर मेरी माँ होती तो यही कहती। लेकिन सच ये है कि इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारे भाई उदय और उसकी बीवी की हत्या की है। प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो मेरी बच्ची को छोड़ दो प्लीज, प्लीज छोड़ दो। लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आपको बेटी चाहिए या भाई। अरे दीदी यार, इस वक्त अचानक ना कोई फोन ना कोई मैसेज, सब ठीक तो है ना? दीदी आर यू ओके? सोचा बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं ना, तो आके मिल लूं। सही किया आप। मैं बहुत ठीक हूँ। दीदी अंदर चलिए ना, अंदर चल के बात करते हैं। आपको पता है दीदी, मुझे भी आप लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा था। दीदी आप बैठिए यहाँ, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। हेलो नंदिश, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ लेकिन मयूर मिल नहीं रहा। वो शायद यहाँ है नहीं। कोई बात नहीं, ना मिले मयूर, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम दोबारा अपनी पति और बेटी से कभी नहीं मिल पाओगे। नहीं। मैंने उसके हाथ की नस को काट दिया है। प्लीज प्लीज उन्हें कुछ मत करना, मैं उसे लेके आती हूँ, मैं ढूंढती हूँ उसे। तुम उन्हें कुछ मत करना प्लीज। दीदी क्या बात है दीदी, आप परेशान क्यों दिख रही हैं? नहीं तो वो तेरे जिया जी का फोन आया था, तुझे याद कर रहे। तो चल मेरे साथ। ये हम कहाँ गए दीदी, ये कौन सी जगह है? हेलो, मयूर मेरे साथ है। हम कच्चे रास्ते वाले मोड़ पे आ गए। अब कहाँ आना है? लेफ्ट टर्न लो और सीधा आ जाओ। जीजा जी, तो जीजा जी ने नहीं, इसने मुझे यहां बुलाया।
और आप इसके कहने पर मुझे यहाँ पर लेकर आई। ऐसा क्यों किया आपने दीदी? क्यों किया आपने ऐसा? देखो मयूर, इसे लगता है कि तुमने इसकी बीवी को मारा है। तुम प्लीज प्लीज इसको सब कुछ सच सच बता दो कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। नंदिश, नंदिश प्लीज मेरी बात सुनो। सुन रहा हूं तो बोलता जा। देखो, मैं उस दिन तेरे घर गया था और मुझे देखकर बहुत घबरा गई थी। उसने मुझसे बात करने तक से मना कर दिया था। वो मुझसे कहने लगी कि मैं मां बनने वाली हूँ। और उसके बाद तू वहां से चुपचाप चला आया, तुझे कुछ नहीं पता। पुलिस वालों के सामने तूने यही बयान दिया था या पुलिस वाले ने तुझे ये बयान देने के लिए कहा था? बोल। नंदिश प्लीज मेरे पे विश्वास करो, तुझे गलत फहमी हुई है। मैंने आयशी को नहीं मारा है, प्लीज। नहीं बोलेगा तू? हाँ, मैंने मारा है तेरी बीवी को, मैंने मारा है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। सुशी को छोड़ दे। देखो नंदिश, इसने सब कुछ सच सच बता दिया ना, मैं खुद इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। प्लीज तो हम सबको जाने दो। पुलिस को फोन करके कन्फेस कर। हाँ, बात कर। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं मयूर सचदेवा बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले नंदिश मालविक की पत्नी आयुषी का जो मर्डर हुआ था, वो मर्डर मैंने किया। सुन, देखो नंदिश, अब इसने सब कुछ सच बता दिया ना पुलिस को। अब जो सजा देगी ना पुलिस देगी। लेकिन तुम प्लीज प्लीज हम सबको जाने दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। मैंने आयुषी को नहीं मारा, वो तो मैंने बचाने के लिए झूठ बोला था तुमसे। लेकिन नंदिश, तुम मुझे मार दे, लेकिन इन लोगों को जाना दे प्लीज। अब तेरे बहकावे में मैं नहीं आऊंगा। यादव सर, पता करो मयूर ने मुझे कॉल कहां से किया था। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओके, और सुनो, ये भी पता करो कि इस वक्त नंदिश क्या कर रहा है। राइट। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? चलो हमारे साथ। जी, कहाँ? थाने, साहब ने बुलाया है। मैंने कहा था ना साहब कि उसे जान से मारने के बाद मैं वापस आऊंगा। तो लीजिए, मैं आ गया। अपनी ये फालतू की बकवास बंद कर और अब ध्यान से सुन। तुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो देख, हम लोगों ने किसको पकड़ के रखा है। जी, वो मिस्टर नंदेश, कानून सबूत पे नहीं सबूत पे चलता है। ये एक चोर है। तुझे लगा तेरी बीवी का कत्ल मयूर ने किया है। ये चोर तेरे घर चोरी करने आया था। तेरी बीवी ने उसे देख लिया, दोनों के बीच हाथापाई हुई और इसने तेरी बीवी का कत्ल कर दिया। साहब, मुझे माफ कर दो साहब। आपके घर भाई को साथ चोरी करने, लेकिन मैम साहब ने मुझे देख लिया। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था साहब, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो मयूर, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। मेरी अब शादी हो चुकी है और मैं मां बनने वाली हूँ।
इसका मतलब मयूर सही कह रहा था, मैंने अपने हाथों से 6 बेगुनाहों को मार दिया। हमारी न्याय व्यवस्था इस विचार पर बसती है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सही गुनहगार को दबोचना कई बार पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाता है। पुलिस महकमे पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। आयुषी का असली कातिल आज उसी पुलिस की गिरफ्त में है जिस पर नंदिश ने कभी भरोसा नहीं जताया। खुद ही पुलिस बनकर उसने आरोपी को चिन्हित किया, खुद ही वकील बनकर उसके खिलाफ दलीलें खड़ी कर दी और खुद ही जज बनकर सजा भी तय कर दी। मयूर और उसके पूरे परिवार को नंदिश ने मार डाला। बदले की अंधी आग 6 बेकसूर लोगों की मौत पर जाकर ठंडी हुई। हम अच्छे के बदले अच्छा ना करें, पर बुरे का बदला बुराई से देने में नहीं चूकते। पर सच यही है कि बदले की भावना एक श्रृंखलाबद्ध खेल है जो हर बार और भी कुरूप होकर हमारे सामने आता है। पुलिस न्याय व्यवस्था के दायरे में रहकर अपना काम करती है। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, ये आपका हक है, पर सजा देने के जुनून में अपराधी बनने की गलती कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सजग, साहसी और सावधान इंडिया।